हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर कई बार स्किन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं और इन सारे वीडियोस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारे वीडियोस में बताई गई जानकारी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं। मैं हर एक वीडियो के अंदर बात करता हूं कि अगर आपको खूबसूरत स्किन चाहिए, खूबसूरत बाल चाहिए, तो आपको काम करना चाहिए आपके शरीर के अंदर से। क्योंकि जो खूबसूरती शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आती है, वही खूबसूरती परमानेंट होती है। क्योंकि अगर आप बाहर से कोई पैक लगा करके, कोई क्रीम लगा करके, कोई सीरम लगा करके अपनी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो खूबसूरती रहेगी आपके साथ में, लेकिन शायद ज़्यादा लंबे समय तक ना रह पाए। और इसी वजह से बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर आपको शरीर के अंदर से अपनी खूबसूरती को अपने चेहरे पर दिखाना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है आपकी डाइट। आपकी जो डाइट है, जैसा आप खाओगे वैसा आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगा। और इसीलिए मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपको आपकी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ही महीनों में एक अच्छी डाइट आपके चेहरे पर एक परमानेंट ग्लो लेकर आ सकती है, जिसके लिए आपको कभी भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने होंगे। सिर्फ अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करना होगा और ये अच्छी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके चेहरे को, आपके बालों को हेल्दी, शाइनी एंड ल्यूट्रेटिव बना देती हैं। दूसरी जो चीज़ आती है दोस्तों, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए या चेहरे को यंग रखने के लिए या एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने के लिए, वो है योगा। योग जो है ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले हॉर्मोन्स के संतुलन असंतुलन को बैलेंस करता है। और जैसे ही हमारे शरीर का ये असंतुलन ठीक हो जाता है, हमारा शरीर वापस से अपनी उसी प्रक्रिया में चला जाता है जिस प्रक्रिया में ईश्वर ने हमें प्रदान किया था। इसका मतलब कि अगर हमें खूबसूरत दिखना है, तो हमें हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया है, उसे बैलेंस करने के लिए काम करना होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी फेस एक्सरसाइजेस के बारे में, कुछ ऐसे फेस योगा पोस्चर्स के बारे में, जिसे अगर आप रोजाना करते हैं, सुबह 10 मिनट निकाल करके या शाम को 10 मिनट निकाल करके, तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी स्किन को टोन करेंगी। और टोनिंग अगर आपकी मसल्स की हो जाती है, तो आपके चेहरे से आपकी एज का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने चेहरे को अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनाना और आपके चेहरे की मसल्स को टोन करना, जिससे आपके चेहरे से आपकी एज का पता न लगे, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक आपको योगा पोस्चर करके दिखाऊँगा, कितनी बार करना है, कितने सेकंड्स के लिए करना है, हर एक बारीक चीज़ बताऊँगा, जिससे आप इसका फ़ायदा 100% उठा पाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम टोनिंग की बात करते हैं, तो आप इसको एज़ एन एग्जांपल लीजिए कि जो लोग रेगुलरली जिम में जाते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मांसपेशियाँ, उनकी मसल्स जो हैं, वो कितनी टाइट और कितनी टोन्ड रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे चेहरे की जो मसल्स होती हैं, वो नीचे लटकने लगती हैं। हमारी यहाँ पर इस हिस्से पर फैट जमा होने लगता है। हमारी आँखों के आस-पास रिंकल्स आने लगते हैं। जो लिप्स हमारे जो चीक्स हमारे कभी प्लम्पी हुआ करते थे, वो नीचे ड्रॉप करने लगते हैं। हमारे लिप्स ड्रॉप करने लगते हैं। और इन सब में बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी मांसपेशियों की ताकत। अगर हम हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ताकतवर रखेंगे, तो डेफिनेटली ये बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। तो मैं 6 स्टेप्स के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊँगा कि किस तरह से आप फेस योगा करेंगे। तो पहला जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं या पहला जो पोस्चर करने वाले हैं, वो है हमारे गालों के लिए। गाल जो है वो हमारे चेहरे का एक मैक्सिमम हिस्सा कवर करते हैं। और अगर गालों की ये मसल्स अगर टोन्ड हो जाएं, इतना हिस्सा सोचिए कितना बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, अगर ये टोन्ड हो जाए, तो हमारा चेहरा जो है, जो एज दिखाता है कुछ एजिंग के बाद में, वो नहीं दिखाएगा। तो क्या करना है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हमें करनी है, जो सबसे पहला जो योगा करना है, वो है इनहेल एंड एक्सेल। अब इनहेल और एक्सेल हमें कैसे करना है। नॉर्मली नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना हम सब करते हैं, लेकिन अगर हमें अपने गाल की मसल्स को अच्छा करना है, तो हमें
हमें अपने मुंह से ही सांस लेनी होगी और मुंह से ही सांस को छोड़ना होगा। लेकिन इसे करते समय हमें अपने होठों से ओ बनाना है। जब आप ओ बनाते हुए सांस को खींचते हो तो आपके जो गाल हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, और जब आप उस सांस को बाहर छोड़ते हो तो आपके जो गाल हैं वो वापस से फूलने लगते हैं। इससे आपके इस गाल की मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है, जिससे आपके गाल की मसल्स टोन्ड अप होती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस तरह से आपको लगभग 3 से 5 बार करना है, और आप जितनी ज़्यादा लंबी सांस ले सकते हैं उतना लीजिए, जितना धीरे-धीरे अपनी सांस को छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए। इससे क्या होगा, आपके गाल की मसल्स के साथ-साथ आपकी चिन की मसल्स पे भी आपके प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से जो डबल चिन की जो आपको प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी स्किन को रिवाइटलाइज़ करने के लिए और आपके मसल्स को टोन्ड अप करने के लिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो भी हमें अपने गालों के लिए ही करनी है। जैसा मैंने कहा कि ये मैक्सिमम हमारा हिस्सा कवर करती हैं पूरे गाल को, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इसके लिए हम अपने मुंह में सांस भरेंगे और सांस भर के हमें उसे होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स के लिए, और ऐसा हमें 3 से 5 बार तक के लिए करना है। तो देखिए कैसे होगा। जब आप सांस अपने मुंह के अंदर भरते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपके लिप्स को नीचे की तरफ ना करके ऊपर की तरफ पाउट करके रखना है, जिससे ये जो मसल्स होंगी आपकी चिन वाली, इन पर भी एक्सरसाइज होगी, इन पर भी प्रेशर आएगा, और इनकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नंबर 3 जो लोग दोस्तों हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो योग करने वाले हैं, वो होगा इस हिस्से के लिए। एज के साथ-साथ हमारे इस हिस्से पर फैट जमा होने लगता है, लेकिन हम सबको पता है कि अगर हमें हमारी एज को कम दिखाना है, तो इस हिस्से पर जितना कम फैट होगा, उतना हमारी एज भी कम नज़र आएगी। क्या किया जाए? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप ऐसे गले को ऊपर कर लेंगे, और ऊपर करने के बाद में फिर अब आपको सांस लेनी है अपने मुंह में, और सांस को लेकर के आपको होल्ड करना है। जितनी मिनट या जितने सेकंड्स आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखें, और उसके बाद सांस को छोड़ दें और फिर धीरे से अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। इस तरह से आप ऊपर जाएंगे, इस तरह से आप यूं ऊपर दिखेंगे, इस तरह से आप इधर ऊपर देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके तीनों साइड्स जो हैं, सेंटर एंड लेफ्ट एंड राइट साइड, इन तीनों ही मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है। जो जमा फैट होता है वो निकलता है, और बहुत आसानी से आप अपनी स्किन को एज फ्री दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है। तो एक बार मैं उसे ऊपर ले जाऊंगा, सांस लूंगा, फिर मैं नीचे लेकर के आऊंगा। ऐसे ही मैं इधर ले जाऊंगा, ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, ऐसा आपको 8 से 10 बार रिपीट करना चाहिए। सेंटर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर आप इसे मैक्सिमम टाइम देते हैं तो आप कुछ ही हफ्तों में देखेंगे कि आपके यहाँ का जो फैट है, जो डबल चिन बनाता है, जो यहाँ पर आपकी गर्दन और आपकी जॉ लाइन के बीच में जो एक प्रॉपर एक शेप होनी चाहिए, वो नहीं आने देता। तो इन सब में आपको फायदा होगा। नंबर 4 जो आता है दोस्तों, वो आता है फॉरहेड के लिए। तो फॉरहेड के लिए क्या करना है? देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है फॉरहेड पर रिंकल्स आना एक आम बात है। फॉरहेड के रिंकल्स को कम करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी आईब्रोज को चढ़ाना है ऊपर की तरफ, और फिर हमें नीचे करना है। सो देखिए कैसे होगा।
इस तरह से आप 20 से 25 बार करेंगे। जितनी बार आप रुक सकते हैं, जितने समय के लिए आप रुक सकते हैं, उतने समय के लिए रुकें, क्योंकि ये जब आपके फ्रॉन्स को, ये जो फॉरहेड पर जो लाइन्स आती हैं, जब फॉरहेड की मसल्स के ऊपर जब ये प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करके देंगे आपको आपकी फॉरहेड की लाइन्स को कम करने के लिए। नंबर लास्ट जो आता है दोस्तों, वो 2 एक्सरसाइजेस हैं आपकी आँखों के लिए। आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, क्योंकि सबसे पहले जो असर हमारे एजिंग का हमें चेहरे पर दिखता है, वो आँखों से ही दिखता है। आँखों के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सामने किसी भी एक चीज़ को रखिए और उस चीज़ पर आप फ़ोकस कीजिए। उस चीज़ को बिना पलक झपकाए आप कुछ देर के लिए देखिए। जब आप उसको बिना पलक झपकाए कुछ देर के लिए देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब मैं पलक नहीं झपकाए बगैर रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपनी पलक को झपका लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी आई जो मसल्स होती हैं, ये दूसरी एक्सरसाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे आप किसी भी जिम में जाकर के स्ट्रेंथ जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उससे पहले वार्म अप करते हो। तो ये आंखों के लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज है। इसे 2 से 3 बार जरूर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो क्या है? तो अपने आंखों पर आप इस तरह से उंगली रखेंगे या उंगलियों से आप कवर कर देंगे और उंगलियों से कवर करके आपको साइड्स की तरफ जाना है। और साइड्स की तरफ जाके जब आपकी आंखें जो है पूरी ऊपर की तरफ हो जाएं, तो अब आपको ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है। ये जो है आपकी आंखों के नीचे जो रिंकल्स आ गए हैं, उनको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। जो आंखों के नीचे जो लाइंस आ जाती हैं, उसको कवर करने में आपकी मदद करती है। और ये एक्सरसाइज आप 4 से 5 बार एक बार करें, फिर 2 मिनट के लिए रुकें, फिर उसके बाद 4 से 5 बार करें। इस तरह से अगर आप रूटीन में इसे फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब इस योगा को करने का सही समय क्या है? तो अच्छा रहेगा अगर आप इसे सुबह के समय करें, क्योंकि जब आप इसे फेस योगा को सुबह के समय करते हैं, तो आपको ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपके इस फेस योगा के इफेक्ट्स को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आपके लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है ना कि भागते चोर की लंगोट अच्छी, मतलब नहीं करने से अगर कुछ किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो प्लीज़ आप इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कीजिए एंड फिर मुझे बताइए कि आपको इससे क्या कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एक डिफरेंट सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।